वीर बाघ, जंगल का रक्षक। एक घने और रहस्यमय जंगल के दिल में, जहां सूरज की किरणें मुश्किल से ही पेड़ों की मोटी छतरी से जमीन तक पहुंच पाती थी, एक बाघ रहता था जिसका नाम शेरू था। शेरू कोई साधारण बाघ नहीं था। वह जंगल का निर्विवाद रक्षक था। अपनी अद्भुत ताकत और अतुल न्यायप्रियता के लिए जाना जाता था। उसकी उपस्थिति ही सभी जानवरों में सम्मान पैदा करती थी, और उसकी दहाड़ सुनकर सबसे बहादुर जानवर भी कांप उठते थे। एक शांत सुबह, जब जंगल सुबह की नरम रोशनी में नहा रहा था, गांव के किनारे पर कुछ लोग आए, जिनके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिख रही थी। वे शेरू की मदद लेने आए थे, जो उनकी आखिरी उम्मीद था। कई दिनों से एक विशाल हाथी उनके खेतों में तबाही मचा रहा था, उनकी फसलों को रौंदता जा रहा था। गांव वालों ने अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन वे उस हाथी के सामने बेबस थे। गांव वालों की बात सुनकर शेरू की सुनहरी आंखों में संजीदगी और दृढ़ संकल्प छलकने लगा। उसे पता था कि हाथी का सामना करना कोई आसान काम नहीं होगा, लेकिन वह गांव वालों की पीड़ा को नजरअंदाज नहीं कर सकता था। शेरू ने जल्दी से एक योजना बनाई। उसने अपने जंगल के सबसे भरोसेमंद साथियों, तेज हिरण, बुद्धिमान उल्लू और चपल बंदरों को बुलाया। लेकिन शेरू ने फैसला किया कि यह लड़ाई वह अकेले ही लड़ेगा, ताकि किसी और जानवर को नुकसान न पहुंचे। जैसे ही सूरज आसमान में और ऊंचा चढ़ने लगा, शेरू गांव की ओर बढ़ा। रास्ता लंबा था, लेकिन शेरू के मजबूत कदमों ने दूरी को आसानी से तय कर लिया। जब वह गांव पहुंचा तो उसने देखा कि खेत पूरी तरह बर्बाद हो चुके थे। जो कभी हरी भरी फसलें थीं, अब सिर्फ ठूंठों में बदल गई थी। और उन्हीं के बीच में खड़ा था वह हाथी, जिसकी विशाल काया खेतों पर लंबी छाया डाल रही थी। शेरू ने सावधानी से आगे बढ़ते हुए अपनी मांसपेशियों को तैयार किया, जैसे कि कोई वसंत के फूल खिलने का इंतजार कर रहा हो। वह लड़ाई नहीं करना चाहता था, लेकिन उसे तैयार रहना था। जैसे ही वह हाथी के पास पहुंचा, शेरू ने एक गहरी और गूंजती हुई गर्ज की, जो उस घुसपैठिए के लिए एक चेतावनी थी। हाथी ने शेरू की ओर देखा। उसकी आंखों में गुस्से की आग जल रही थी। कुछ पल के लिए दोनों के बीच तनाव भरी खामोशी छा गई, जैसे जंगल के दो महारथी एक दूसरे का मुआयना कर रहे हों। फिर हाथी ने जोर से चिंगाड़ मारी और शेरू की तरफ दौड़ पड़ा। शेरू ने धैर्यपूर्वक अपनी जगह बनाए रखी, सही मौके का इंतजार करते हुए। जैसे ही हाथी करीब आया, शेरू ने अपनी बिजली जैसी तेजी का प्रदर्शन किया। उसने एक झटके में हाथी को चकमा दिया और जोर से दहाड़ लगाई। शेरू की दहाड़ जंगल में गूंज उठी। पक्षी अपने घोंसलों से उड़ गए और जमीन थरथराने लगी। हाथी अचानक रुक गया, शेरू की चाल से हैरान। इस मौके का फायदा उठाते हुए शेरू ने हाथी के चारों ओर घूमा और उसके सामने फिर से खड़ा हो गया। इस बार उसकी आवाज शांत थी, लेकिन दृढ़ता से भरी हुई। उसने हाथी से कहा, तुम्हें इस विनाश को रोकना होगा। ये खेत गांव वालों की जीवन रेखा है। अगर तुमने इसे जारी रखा, तो तुम न केवल उनका नुकसान करोगे, बल्कि अपने लिए भी मुसीबत खड़ी करोगे। हाथी, जो अब भी अपनी दौड़ से थका हुआ था, शेरू की बात सुनने लगा। उसकी आंखों में समझदारी की झलक दिखाई दी। धीरे धीरे उसका गुस्सा ठंडा होने लगा और उसने शेरू की बात मानी। शेरू की समझदारी और साहस ने हाथी को प्रभावित किया, और उसने वादा किया कि वह अब कभी गांव में आकर फसलें नष्ट नहीं करेगा। जब शेरू गांव वापस आया, तो लोग बहुत खुश हुए। उन्होंने न केवल उसकी बहादुरी की तारीफ की, बल्कि इस बात के लिए भी उसकी सराहना की कि उसने इस संघर्ष को बिना किसी हिंसा के सुलझा लिया। उस दिन के बाद से गांव वालों और जंगल के सभी जानवरों ने शेरू को सच्चा नायक मान लिया। एक ऐसा नेता जिसने न केवल अपनी ताकत से, बल्कि अपने बुद्धि और न्याय से भी सभी की रक्षा की। और इस प्रकार शेरू बाघ की वीरता की कहानी जंगल में चारों ओर फैल गई।